in the last class. हाँ, so this question was not discussed in the last class. ये last class वाली ही फाइल है. तो बताइए क्या ये सॉल्व हुआ था आप लोगों से या कोई दिक्कत इसमें? हो गया है? किसी को भी अगर नहीं हुआ है तो प्लीज रेज योर हैंड और जस्ट सेंड मी अ मैसेज. हो गया है, हो गया है. अच्छा, ठीक है, ग्रेट. तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. ये तो डिस्कस किया हुआ था. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन? अंजन मैं बता दूंगा, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो बता देना. रविशंकर, सबसे पहले तो सारी क्लासेस करते नहीं हो, रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, डीएसएस में नहीं रहते हो. अचानक आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि लिमिट्स जैसे चैप्टर में आप एक बार में आपको सब समझ में आने लगेगा. क्वेश्चन नंबर 10. एनी प्रॉब्लम एनीवन? क्वेश्चन नंबर 10 में किसी को दिक्कत? अच्छा, चलो मैं ये डिस्कस करता हूं. देखिए यहाँ पे बेसिकली अगर हम बोर्ड्स लेवल पे भी बात करें तो बोर्ड्स लेवल पे आपको इस तरीके के क्वेश्चन ही आते हैं जहां पे आपका फंक्शन एक इंटरवल में अलग उसका मतलब डेफिनेशन है, एक अलग इंटरवल में अलग डेफिनेशन है. जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर आपने इनपुट 0 से 1 के बीच में दिया है तो आपका फंक्शन होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर. लेकिन अगर आपने फंक्शन x ग्रेटर देन 1 दिया है तो आपका फंक्शन होगा 2 माइनस एक्स. और आपको 1 पे लिमिट चेक करना है. अब अगर हमको 1 पे लिमिट चेक करना है तो एक हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे और एक हम राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे. अब यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें LHL, तो LHL का मतलब क्या हुआ, लिमिट x अप्रोचिंग 1 माइनस, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पे निकालना चाहते हैं तो 1 माइनस होगा 1 से थोड़ी छोटी वैल्यूज के लिए, f ऑफ x. तो अब आपको यहाँ पे क्या डिसाइड करना है गाइस कि अगर वैल्यू 1 से छोटी है तो मेरा फंक्शन क्या होगा. अगर वैल्यू 1 से छोटी जा रही है, इनपुट जो है वो 1 से छोटी जा रही है, तो आपका फंक्शन क्या होगा, क्या ये वाला इनपुट होगा या ये वाला होगा. तो क्लियरली आपको फर्स्ट वाला पकड़ना होगा, बिकॉज फर्स्ट वाला में x कहां से कहां लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है. 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे अगले स्टेप में f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, x अप्रोचिंग 1 माइनस, f ऑफ x की जगह पे आप लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर. आई थिंक मैंने क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस किया हुआ था. तो क्वेश्चन नंबर 11 जैसा ही क्वेश्चन नंबर 10 भी है. तो अब हमारे पास एक सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया. अब इस सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप क्या करते हो, सबसे पहले हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया. तो मेरा LHL का वैल्यू वहीं से 2 निकल कर आया है. ठीक है, देन RHL will be limit x approaching 1 plus f of x, है ना, यही अंतर है, वहां पे 1 प्लस हो जाता है. अब 1 प्लस के लिए आपका फंक्शन क्या है, तो 1 प्लस के लिए आपका फंक्शन है 2 माइनस एक्स. 1 प्लस के लिए आपका फंक्शन है 2 माइनस एक्स. तो लिमिट x अप्रोचिंग 1 प्लस 2 माइनस एक्स. अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे क्योंकि ये भी सिंपल सा अलजेब्रिक फंक्शन दिखता है. तो 2x की जगह पे 1 ही रखोगे, तो 2 माइनस 1 ये हो गया 1. अब आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 2 निकल कर आई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 निकल कर आई. क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पे फिर हम लिखेंगे सिंस LHL is not equal to RHL, therefore limit x approaching 1 f of x does not exist. Okay, this is what we are going to write. यहाँ पे ये एक सॉल्यूशन देखो, ये एक तरीका होता है लिखने का बोर्ड्स वाला, वो हम कंटिन्यूटी में डिस्कस कर लेंगे. और ये जो मैंने आप लोगों को जिस तरीके से समझाया है लिमिट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है.
11th सेम जैसा ही था, ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर रखा था। फिर होमवर्क के क्वेश्चंस, अच्छा ये वाला, हाँ इस क्वेश्चन में दिक्कत हुआ है किसी को? टेल मी। एनी प्रॉब्लम एनीवन? सर इसमें सर 1 माइनस कॉस 2x है, तो इसको हम लोग 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। यस बिल्कुल। सर एक्स अप्रोचिंग 0 है, तो साइन स्क्वायर 0 का वैल्यू 0 ही ना होता है सर। हाँ लेकिन अगर आप मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो आप जब लिमिट पुट करोगे आनंद, तो आप सब जगह लिमिट पुट कर रहे हो कहीं ना कहीं। यस सर। अगर आप सब जगह लिमिट पुट करोगे तो 1 माइनस, ऐसे भी cos 2 टाइम्स ऑफ 0 भी cos 0 ही रहेगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आपका पहला वाला एक्सप्रेशन 0 हो गया, इनटू यहाँ पुट करोगे तो 3 प्लस cos 0, इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो 3 प्लस 1 4, डिवाइडेड बाई 0 इंटू tan 0, ये भी 0 हो गया, तो अल्टीमेटली तो ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है। तो आप सब्सटीट्यूशन अगर कर रहे हो, हम सब्सटीट्यूशन करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब सब्सटीट्यूट करने के बाद एक फाइनाइट नंबर आता हो। अब क्या अभी फाइनाइट नंबर आ रहा है? नहीं नो। तो अभी हमको थोड़ा सा मैनिपुलेशंस करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो मैनिपुलेशंस क्या होंगे? तो जैसे कि आपने सही पकड़ा है, 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिखोगे आप? 2 साइन स्क्वायर x लिखोगे, ठीक है। तो अगर यहीं पे इसको सॉल्व करें तो लिमिट x अप्रोचिंग 0, ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर x, यहां पे आपका 3 प्लस कॉस x, यहां पे आपका x tan 4x। तो स्टूडेंट्स हमारा जीरो कहां कहां पे हो रहा था? जैसे अभी आनंद ने बोला, हमें जीरो मिल रहा है वो साइन वाले पे, और नीचे x tan x वाले पे, है ना। वो जो 3 प्लस cos x वाला पार्ट दिख रहा है, 3 प्लस cos x वाला पार्ट दिख रहा है, वहां पे सब्सटीट्यूट करने में तो जरूरी नहीं है, सॉरी 3 प्लस cos x वाले पार्ट में कोई मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे सब्सटीट्यूट कर रहे थे तो 3 प्लस 1 4 आ रहा था, फाइनाइट नंबर आ रहा था, है ना। तो दिक्कत उसके कारण नहीं हुई, दिक्कत बाकियों के कारण हुई। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? हमारी कोशिश होनी चाहिए बाकियों को मैनेज करें, बाकियों को मैनेज करें। अब वो कैसे करोगे? तो सबसे पहले तो ये साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है, तो हमारे दिमाग में कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशन आने चाहिए। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो लिमिट x अप्रोचिंग 0, साइन x अपॉन x की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो और हमने अलजेब्रा पढ़ा हुआ है लिमिट्स का, तो लिमिट x अप्रोचिंग 0, अगर हमारे पास साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर हो, इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे हम लोग? इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे गाइस? मेरी आवाज क्लियरली आ रही है आप सबको? रिया एक बार ईयरफोन्स यूज कर लो अगर है तो। सर आवाज स्लो आ रहा है। आवाज स्लो आ रहा है, ये मेरा लैपटॉप पता नहीं हैंग हो रहा है। नो सर। सर ठीक है। स्टूडेंट्स एक बार ईयरफोन यूज कर लो, मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है। बाकी मैं एक बार वीडियो ऑफ कर देता हूँ, कभी कभार वीडियोस के कारण भी हैंग होता है। ओके सही आ रहा था बस। अच्छा, नहीं कुछ लोगों को, अब जैसे आनंद को भी लो लग रहा है, रिया को भी लो लग रहा है। हाँ तो साइन स्क्वायर एक्स, मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ ऐसे, हाँ। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। तो गाइस यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स तो दिख रहा है और नीचे लेकिन x दिख रहा है, हमको चाहिए था x स्क्वायर। अच्छा साथ ही साथ tan 4x, ये तो एक लिमिट की वैल्यू हो गई। अगर हम दूसरे लिमिट की बात करें तो दूसरे लिमिट में क्या है? लिमिट x अप्रोचिंग 0, हमको पता है कि tan x अपॉन x का वैल्यू भी 1 होता है ना। लेकिन हमारे पास एंगल में क्या दे दिया है? tan 4x दे दिया है। तो अब यहाँ पे tan 4x के लिए नीचे क्या होना चाहिए? 4x होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीजें आनी चाहिए कि
एक हमको ये वाला फॉर्म लेकर आना है और एक हमको ये वाला फॉर्म लेकर आना है, ठीक है। ये दोनों फॉर्म्स हमको चाहिए, हमको तभी जाकर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप देखो कि साइन स्क्वायर एक्स, इसके लिए एक्स स्क्वायर चाहिए, tan 4x, इसके लिए मेरे को 4x चाहिए। तो क्या मैं कुछ इस तरीके का मैनिपुलेशन कर सकता हूं स्टूडेंट्स? छोटा सा मैनिपुलेशन होगा, लिमिट x अप्रोचिंग 0, ये 2 को आप कह सकते हो कि 2 की अभी कोई जरूरत तो है नहीं, चलो अभी रहने देते हैं यहीं पे। 2 sin स्क्वायर x तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं मान लो कि यहां पे tan 4x जो है, मैं tan 4x के डिनोमिनेटर में क्या चाहता हूं? tan 4x के डिनोमिनेटर में 4x चाहता हूं, है ना। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मैं tan 4x के डिनोमिनेटर में 4x चाहता हूं, मैंने उसको अगर वहां पे प्लेस कर दिया, तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर tan 4x के डिनोमिनेटर में मैंने 4x डाला है, तो उसके न्यूमरेटर में भी मुझे 4x डालना पड़ेगा, है कि नहीं? उसके न्यूमरेटर में भी मुझे 4x डालना पड़ेगा, तभी जाकर मेरा ये इक्वेशन क्या होगा? बैलेंस होगा। और यहां पे ऑलरेडी मेरा x था, तो प्लीज ऑब्जर्व कीजिए अभी तक मैंने क्या किया। मैंने 2 साइन, न्यूमरेटर जैसे लिखा हुआ था 2 sin स्क्वायर x इंटू 3 प्लस कॉस एक्स, उसको एज इट इज रहने दिया, उसको एज इट इज रहने दिया। लेकिन फिर मेरे पास डिनोमिनेटर में आया x tan 4x, तो उस x tan 4x का मैंने x तो रहने दिया, tan 4x के साथ मैंने 4x मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब ये करने से मेरे को फायदा क्या मिल गया? फायदा इज यहां पे 4x है और यहां पे x जो है वो मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर बन जाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, ये 2 और यहां पे ये 4, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां 2 आएगा, ठीक है। एंड आनंद एंड रिया, क्या अभी आवाज ठीक आ रही है? यस सर। ये भी लोचा है वीडियो ऑफ कर दो, लैपटॉप ठीक से काम करता है कभी कभी। तो अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, अब देखो स्टूडेंट्स वो क्या कहते हैं, x इंटू 2x, हाँ, ये वाला x और ये वाला 2x कितना बन जाएगा? वो 2x स्क्वायर बन जाएगा। अब आप चाहो तो इस 2 को बाहर भी लिख सकते हो, चाहो तो इस 2 को 1/2 करके बाहर भी लिख सकते हो। तो ये x स्क्वायर यहां पे आ गया, ठीक है। वो 3 प्लस कॉस एक्स था, उसको एज इट इज लिखा, और यहां पे ऐसे इसको अलग कर देते देखने के लिए, बस tan 4x अपॉन 4x। तो फाइनली आप देख सकते हो कि अब जो मैं फॉर्म्स चाहता था, अब जो मैं फॉर्म्स चाहता था sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर वो भी मिल गया, tan 4x अपॉन 4x वो भी मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं? नाउ वी कैन गो फॉर सब्स्टिट्यूशन, बिकॉज अब आप कौन से सब्स्टिट्यूशन करोगे? ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, और ये तीसरा फंक्शन है। ये तीनों फंक्शन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड है। अब जब तीनों फंक्शन एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाइड है, तो जब लिमिट पुट करोगे तो तीनों में लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक तरीके से। तो यहां पे हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1, यहां पुट करोगे तो 3 प्लस कॉस 0 उसका वैल्यू 4, यहां पुट करोगे तो 1/tan 4x अपॉन 4x इसकी वैल्यू भी 1। तो फाइनली कितना आ रहा है? ये आ रहा है 2, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिकम्स माय आंसर। प्लीज हैव अ लुक। आपको एक छोटी मोटी मैनिपुलेशन समझ में आ रही है? टारगेट क्या था स्टूडेंट्स? साइन एक्स दिख रहा था तो साइन एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्म चाहिए था, tan एक्स दिख रहा था तो tan एक्स अपॉन एक्स वाला फॉर्म चाहिए था। अब उसमें क्या था कि साइन एक्स के लिए अगर एक्स लिखते तो ऑटोमेटिकली tan के लिए भी वो काम कर जा रहा था। स्टिल देखो एक बार रविशंकर, क्या ये चीज समझ में आया? कोई डाउट यहाँ पे? बाकी लोग कोई डाउट? त्रिपुरारी कोई दिक्कत यहाँ पे? रिया, इज इट ओके? चलो, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड देन।
यहाँ पे इन्होंने कैसे किया है, ओके तो वो छोटा सा मैनिपुलेशन tan 4x अपॉन 4x, ये 4x मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, वो वही चीज यहाँ पे उसके बाद इन्होंने सॉल्व कर दिया ना, सेम ही है। चलो तो ये आपके होमवर्क हो गए। होमवर्क में कहाँ कहाँ पे दिक्कत हुई है, मैं एक बार वैसे आंसर्स लिख देता हूं, ठीक है, मैं एक बार आंसर्स लिख देता हूं। साइन 3x अपॉन ये, तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर 3 आएगा। यहाँ पे 2 बाहर निकालेंगे, आई थिंक इसका आंसर फिर 10 हो जाएगा, है ना। 5/2 आ रहा है उसका। 5/2 ये यस 5 इंटू 2 कर रहा था मैं, 5/2 रहेगा क्योंकि 5 बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट ये तो अपना a/b हो जाएगा, ये आपका a स्क्वायर बाई b स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। आदर्श क्वेश्चन नंबर 3 में दिक्कत हो रही है क्या? नो सर वहां पे लिखे थे। अच्छा, ये तो कुछ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। रवि क्वेश्चन नंबर 4 देखो, रवि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, लॉजिक विल रिमेन द सेम। अभी हमने पिछले वाले में sin x अपॉन x देखा था ना, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपके दिमाग में जो आना चाहिए कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 होगा तो sin स्क्वायर x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे जब हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वहां पे sin स्क्वायर ax दिया हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए, आप sin स्क्वायर ax के लिए हमको डिनोमिनेटर में भी क्या चाहिए होगा, a स्क्वायर x स्क्वायर चाहिए होगा, तो उसको अभी फिलहाल मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर हम बात करें sin स्क्वायर bx का, तो उसके लिए उसके डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, b स्क्वायर x स्क्वायर चाहिए, तो उसको भी लिख दिया। लेकिन अब हमने a स्क्वायर x स्क्वायर एक्स्ट्रा लिखा है, b स्क्वायर x स्क्वायर भी एक्स्ट्रा लिखा है, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने अगर वहां a स्क्वायर x स्क्वायर को डिवाइड किया था तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड सिमिलरली ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है? हाँ, a स्क्वायर x स्क्वायर। क्या a स्क्वायर x स्क्वायर, अच्छा हाँ, वो a स्क्वायर b स्क्वायर लिखा हुआ। रवि दिख रहा है ये चीज? बस हमने क्या किया, a स्क्वायर x स्क्वायर लिखा इसके डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी, तो सेम चीज ही लिखी हमने, बस मैनिपुलेशन किया है ताकि हम फॉर्मूला यूज कर सके। सिमिलरली कहने आप ये कह सकते हो कि sin स्क्वायर bx जो है इसके डिनोमिनेटर में b स्क्वायर x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो उसके न्यूमरेटर में b स्क्वायर x स्क्वायर मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो सेम ही चीज लिखी गई एक तरीके से। अब इससे फायदा ये हुआ कि आपका x स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, और यहाँ पे तो आपका ये इस पे लिमिट लग जाएगा 1 आएगा वैल्यू, इस पे लिमिट लग जाएगा 1 आएगा वैल्यू, तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे लोगों ने मैसेज किया था क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 तो समझ सकते हो, इट्स एग्जैक्टली सेम एज ऑफ द लास्ट वन। आई थिंक बस यहाँ पे एक 9 मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो मुझे इसका आंसर 9 दिख रहा है। सर मैं तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ रहा, सर 5 बता दीजिए ना। 5 इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 5 नंबर, यस सर। लिमिट x अप्रोचिंग 0, अब यहाँ पे आपके पास ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर 3x, तो आपको इसके डिनोमिनेटर में क्या चाहिए होगा, आपको डिनोमिनेटर में 3x का होल स्क्वायर चाहिए होगा, राइट।
तो 3x का होल स्क्वायर चाहिए होगा तो क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में हमको 9x स्क्वायर चाहिए, पहले से x स्क्वायर प्रेजेंट था तो हमने बस एक्चुअली में क्या लगाया है, एक 9 लगाया है। तो अब ये 9x स्क्वायर को आप 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो आई थिंक अब ये समझ में आ गया आपको, इसका लिमिट का वैल्यू 1 होगा, Yes, 1। sir. ठीक है, तो 9। Okay. नेक्स्ट नीचे वाले में तो क्लियरली 2 sin स्क्वायर x वाला फंडा लग रहा है, तो इसका वैल्यू मुझे 2 दिख रहा है। इसका वैल्यू 2 sin स्क्वायर mx, तो sin स्क्वायर mx अपॉन वो, तो ये m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर वाला फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 में जिसको दिक्कत हुई है, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तो अगर आपको फॉर्मूला याद आ रहा है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, sin 3x का फॉर्मूला होता है क्या, क्या ये sin 3x का फॉर्मूला होता है आनंद कुमार? इफ यू कैन रिकॉल दैट तब तो काम ही आसान हो गया, राइट? बिकॉज फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, यस निधि, एग्जैक्टली sin 3x का फॉर्मूला है तो x अप्रोचिंग 0 sin 3x अपॉन x। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, साथ में एक 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 3। ये एक तरीका हो गया, और एक तरीका देख लेते हैं। मान लो कि फॉर्मूला हिट नहीं किया आपको, तो आप क्या कर सकते थे, आप यहाँ पे लिमिट को ब्रेक कर दिए, मतलब कि लिमिट को एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो लिमिट 3 sin x अपॉन x माइनस लिमिट 4 sin क्यूब x अपॉन x। ठीक है, अब यहां जो चीज आपको समझनी है, पहले वाले में तो प्रॉपर्ली आराम से लिमिट लग जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 बाहर निकालोगे, 3 बाहर निकालोगे sin x बाई x हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सेकेंड वाले में देखते हो, सेकेंड वाले में क्या होगा कि यहां पे हमको डिनोमिनेटर में x का क्यूब चाहिए, डिनोमिनेटर में x का क्यूब चाहिए। तो चलो x का क्यूब चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो अब आप इसको क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को लिख सकते थे 3 बाहर ले आए इनटू लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग 0 sin x अपॉन x माइनस यहां पे हम 4 बाहर ले आ सकते थे, तो 4 इंटू लिमिट x अप्रोचिंग 0 sin x अपॉन x का होल क्यूब, और वो जो x स्क्वायर दिख रहा है उस पे भी लिमिट आ जाता है, लिमिट x अप्रोचिंग 0 x स्क्वायर। ठीक है, ये भी हो सकता है किसी ने इस तरीके से किया हो। तो उसने बेसिकली क्या किया, उसने जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन, सेकंड टर्म जो दिख रहा है, उस सेकंड टर्म में उसने लिमिट को 2 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक sin x अपॉन x वाले फॉर्म के लिए और एक सिंपल x स्क्वायर के लिए। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होता है, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे सिमिलरली इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बट जब आप ये लास्ट वाले में सब्स्टिट्यूट करोगे लिमिट x स्क्वायर x अप्रोचिंग 0, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फाइनली आपका 3 माइनस 0 कितना बन रहा है, आंसर 3 आ ही रहा है। ठीक है, तो ये भी एक तरीका हो सकता था। आनंद कुमार, आद्या, दिख रहा है ये चीज? अगर आपको sin 3x का फॉर्मूला याद नहीं आया तब इससे भी कर सकते थे। इज दिस क्लियर? ओके, निधि कह रही है कि क्वेश्चन नंबर 9 में जो आ रहा है आंसर वो आ रहा है नॉट डिफाइंड। हो सकता है निधि, आई डोंट रिमेम्बर द आंसर्स, बट कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ये बताओ। सर हमको दिक्कत है, 9 बता दीजिए। 9 में तो साइन ऑफ x स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ x स्क्वायर, एक तो यहाँ
ठीक है, तो देखो आपका यहाँ पे सबसे पहला थॉट क्या होना चाहिए, क्या हम ये 1 माइनस कॉस एक्स को अगर मैनिपुलेट करने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या रहेगा। देखो ये साइन ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए तो अंजन हम लोग एक्स स्क्वायर निकाल लिए है ना, ताकि ये दोनों एंगल सेम हो गया। उसके बाद बचा क्या एक तरीके से, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर बचा। अच्छा 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, जैसे अगर ऊपर में एक बार फॉर्मूला लिखो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कहने के लिए आपके पास क्या है, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, तो आपका 2 थीटा के जगह पे एक्स स्क्वायर आ गया है, और ये बेसिकली एंगल हाफ ही होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे, एंगल हाफ हो रहा है, ठीक है। सो तो यहाँ पे दिक्कत बस ये होने वाली है, थोड़ी सी दिक्कत नहीं, इन द सेंस कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो बेसिकली आपका टारगेट क्या होना चाहिए, देखिए इन प्लेस ऑफ दिस अंजन, अगर हम लिमिट लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला चीज क्या होता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स, मतलब साइन का एंगल और नीचे वाली चीज सेम होनी चाहिए, ये पहली चीज होती है। दूसरा, साइन के ऊपर जितना पावर लगा हुआ रहता है, हमको वो डिनोमिनेटर में जो एक्स होता है उसके ऊपर भी उतना ही पावर चाहिए। तो आप अगर इस एक्सप्रेशन में देखोगे तो साइन के ऊपर भी पावर 2 लगा हुआ है और एंगल के ऊपर भी पावर 2 लगा हुआ है। तो ये जो फिलहाल आपको x टू द पावर 4 दिख रहा है, इसको आपको कैसे लिखना है, तो मैनिपुलेशन करके आपको इसको x स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर लिखना है। बोलो ये बात समझ में आ रहा है, हमको इसको x स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि Yes, तभी sir. मेरा एंगल सेम हो गया और साथ ही साथ मेरा साइन स्क्वायर हो गया, तो ये भी इसका स्क्वायर दिख रहा है। तो अब देखिए को अगर x टू द पावर 4 की जगह पे अगर हमको x स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर लिखना है, तो हमको एक 4 से कहीं ना कहीं इसको डिवाइड करना और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना। करना, ठीक है। तो Yes. चलो इसकी वैल्यू तो 1 लिख के इसको साइड कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि यहाँ पे हमको एक 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ। तो इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर और 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अंजन अब देखो यहाँ पे 2 है ऊपर और नीचे 4 है, तो 2 और 4 बाहर निकालोगे, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्म बनेगा, है ना, ये वाला फॉर्म बन जाएगा। बोलो आया समझ में ये चीज। ठीक है, तो फाइनली इसकी वैल्यू 1 और ये 2/4 का वैल्यू 1/2, तो ये मेरा आंसर हो गया 1/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आया है ना। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इफ
for what integers m and n both limit x approaching 0 and x approaching 1 exist. तो यार इसको तो दो क्वेश्चन एक तरीके से इसके अंदर एक तरीके से दो क्वेश्चन है. आप सबसे पहले for limit x approaching 0 f of x, अगर हम x 0 पे देखना चाहते हैं तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होगा लिमिट x अप्रोचिंग 0 माइनस f ऑफ x, है ना. अब यहाँ पे 0 माइनस 0 से छोटा के लिए आपका फंक्शन क्या है? तो सबसे ऊपर देखो mx प्लस n है, सबसे ऊपर देखो mx प्लस n है, तो आप लिखोगे यहाँ लिमिट x अप्रोचिंग 0 माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा mx प्लस n. एक सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है हमको, एक सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, x के जगह पे 0 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? m इंटू 0 प्लस n, तो ये वैल्यू n आ गया, ये वैल्यू n आ गया. अब सिमिलरली अगर हम बात करें RHL का, तो RHL के लिए क्या करेंगे? लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस f of x is equal to limit x approaching 0 plus, अब 0 प्लस 0 से जस्ट बड़ा के लिए आपका फंक्शन क्या है? तो दैट इज nx प्लस m, वो आपका क्या है? nx प्लस m है. अब आप यहाँ पे x के जगह पे 0 पुट कर दोगे. अब जब आप यहाँ पे x के जगह पे 0 पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? n इंटू 0 प्लस m, तो ये m आ गया. ठीक है, तो फाइनली आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू n है, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू m है. तो और क्वेश्चन के मुताबिक फॉर व्हाट इंटीजर्स m and n does both limit exist, तो यहां पे तो हमको क्या दिख रहा है? सबसे पहले फॉर लिमिट x अप्रोचिंग 0 f of x m शुड बी इक्वल टू l, मतलब कहीं पे भी लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए सबसे पहले तो भाई अपना LHL शुड बी इक्वल टू RHL. Now if LHL should be equal to RHL, तो LHL का वैल्यू हमने m निकाला है और RHL का वैल्यू हमने n निकाला है. तो इस तरीके से तो हमने कह सकते हो आप कि x is equal to 0 पे देख लिया. अब हमको देखना है x is equal to 1 पे, राइट. अब हमको देखना है x is equal to 1 पे, तो मैं अब थोड़ा सा जल्दी कर सकता हूँ इसको. आई थिंक आपको अप्रोच पता चल ही गया है. तो एट x is equal to 1 LHL क्या हो जाएगा? तो 1 से छोटा के लिए, 1 से छोटा के लिए अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा हमारा nx प्लस m, है ना. nx प्लस m, ये वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन. तो यहाँ पे आप साथ में उसके बाद सब्स्टिट्यूट भी करोगे, तो ये आपका 1 पुट करोगे जब, तो वो कितना बन जाएगा? n प्लस m बन जाएगा. 1 पुट करने के कारण ये n प्लस m बन जाएगा. फिर RHL निकालने जाएंगे तो हमारा फंक्शन क्या लगेगा? हमारा फंक्शन लगेगा ये वाला, उसके नीचे जो है दिस nx क्यूब प्लस m. अब इस nx क्यूब प्लस m में भी हम x को पुट करेंगे तो वो फिर से n प्लस m आ जाएगा, फिर से वो n प्लस m आ जाएगा. तो यहाँ पे RHL की वैल्यू भी n प्लस m आ गई. तो इस चीज से आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिला? इस चीज से ऑब्जर्वेशन मिल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज n प्लस m, RHL इज n प्लस m. तो यहाँ पे खाली सब्स्टिट्यूट करके आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम मिल गया. तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि since LHL is equal to RHL, therefore limit at x is equal to 1 exists for any value, मैं खाली इसकी बात कर रहा हूं, for any value of m, for m and n. तो स्टूडेंट देखो, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस इंटीजर के लिए 0 पे भी और 1 पे भी लिमिट एग्जिस्ट करे. अब आपने क्या किया? आपने सबसे पहले 0 पे चेक किया, तो आपको 0 पे ये दिखा कि m का वैल्यू n का वैल्यू सेम रखना पड़ेगा. ठीक है, फिर आपने 1 पे चेक किया. 1 पे आपने चेक किया तो आपने पाया कि इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब इसमें ऐसा है कि हर केस में लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा m प्लस n आ रहा है और राइट हैंड लिमिट हमेशा m प्लस n आ रहा है.
तो ये भी हो सकता था कि m का वैल्यू 2 रखे हो और n का वैल्यू 4 रखे हो, तो 2 + 4 6, या फिर आपने m का वैल्यू 10 रखा था, n का वैल्यू 7 रखा था, तो तब भी दोनों जगह सेम आ रहा है। तो x = 1 पे कोई कंडीशन नहीं है, x = 1 पे कोई भी कंडीशन नहीं है, वो m और n के किसी भी वैल्यू के लिए, सेम वैल्यू के लिए भी चलेगा, अलग अलग वैल्यूज के लिए भी चलेगा। लेकिन अगर हम x अप्रोचिंग 0 पे देखें, तो x अप्रोचिंग 0 पे बहुत क्लियर कट हमको पता चल रहा है कि वो इक्वल सिर्फ और सिर्फ तभी होंगे जब m शुड बी इक्वल टू n। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो, दोनों को कंबाइन करके अगर रिजल्ट आंसर करना चाहोगे तो बताओ, एक बार चैट बॉक्स में अनम्यूट करके बताओ क्या लगता है फिर आंसर क्या होना चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन के मुताबिक हमको इस तरीके की वैल्यूज डालनी है ताकि हमारा दोनों एग्जिस्ट करें, हमको इस तरीके से वैल्यू डालनी है। तो बताइए क्या होगा उस हिसाब से? सर सेम वैल्यू डालेंगे दोनों का सेम वैल्यू डालेंगे, राइट? यस, सो द आंसर विल बी, इसका जो फाइनल हम सॉल्यूशन लिखेंगे, ऑल इंटीजर्स वेयर m इज इक्वल टू n। मतलब आप वो ही केसेस डालोगे जहां पे m और n दोनों सेम। तो अगर 1 डाला है m का वैल्यू तो n का वैल्यू भी 1 जाएगा, अगर 2 डाला है 1 का वैल्यू तो 2 ही जाना पड़ेगा, तब जाकर दोनों लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, चलो, तो आई थिंक ये डाउट क्लियर जिसका भी था। क्वेश्चन नंबर 11, आनंद राज, क्या ये लॉजिक क्लियर है? चलो, तो ये तो हो गया खत्म। अब बढ़ते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके, एक मिनट दीप। दीप ने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि सर f(0) एंड f(1) वाला कंडीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा दीप, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बिकॉज वी आर फाइंडिंग लिमिट्स। तो लिमिट्स के लिए हमको उस पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं भी करे तो भी दिक्कत नहीं है ना? जो हमने ग्राफ वाला क्वेश्चन देखा था वहां पे हमने क्लियर कट एक चीज देखी थी कि कुछ पॉइंट पे लिमिट, कुछ पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, फंक्शन का उस पॉइंट पे आउटपुट नहीं था, लेकिन लिमिट तब भी एग्जिस्ट कर रहा था और LHL और RHL सेम भी आ रहे थे, है ना? तो इसलिए f(0) एंड f(1) की कंडीशन के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब आप कंटिन्यूटी पे आओगे ना, तो कंटिन्यूटी पे हमको उस पॉइंट पे फंक्शन का आउटपुट भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो चलो भाई बढ़ते हैं आगे। ओके, जल्दी से अब देखते हैं स्टैंडर्ड लिमिट्स। गाइस, अगर हम अगेन बात करें आपके बोर्ड्स के रेस्पेक्ट से, तो बोर्ड्स में आपका अलजेब्रिक लिमिट्स आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स आता है, जो हमने खत्म कर लिया, बचा ये इकलौता लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट। ठीक है, इसके अलावा मैंने इस स्लाइड में लॉगरिथमिक लिमिट और एक्सपोनेंशियल लिमिट रखा है, जो आपके बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड्स में बिल्कुल उससे सवाल नहीं पूछे जाते। बोर्ड्स के लिए सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन है, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक एंड ये स्टैंडर्ड लिमिट। अब ये स्टैंडर्ड लिमिट में इकलौता फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ठीक से बस ऑब्जर्व करो कि क्या क्या चेंजेस हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस है, कहीं ना कहीं आपको एल्जेब्रिक वाली फीलिंग आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है? और अगर आप यहाँ पे x के जगह पे a पुट करोगे, x के जगह पे a पुट करोगे, तो ऊपर आपका a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई a माइनस a, तो कहीं ना कहीं ये ऊपर भी 0 बन गया, नीचे भी 0 बन गया। तो फिलहाल तो सब्स्टिट्यूट करने से 0/0 का फॉर्म आ रहा है। अब आपके दिमाग में फिर अगली चीज आनी चाहिए कि यार एल्जेब्रिक है, 0/0 का फॉर्म आ रहा है, तो फैक्टराइज जरूर हो जाएगा। सो द आंसर इज यस, आपको इसके हर क्वेश्चन में आप फैक्टराइज कर पाओगे। बट
ये इसमें जो n है ना, इट कैन टेक एनी वैल्यू। तो आप खुद सोचो कि अगर यहाँ पे n का वैल्यू 10 निकल गया, ठीक है, n का वैल्यू 10 इमेजिन करो। अब अगर आप उसको फैक्टराइज करते हो तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यू आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम इन फैक्टराइजिंग द क्वेश्चन। बहुत टाइम लग जाएगा फैक्टराइजिंग करने में, और फैक्टराइज करने के बाद एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो किसी ने इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहा, लिमिट x अप्रोचिंग टू x टू द पावर 10 माइनस 2 टू द पावर 10 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट कर रहे हो तो डेफिनेटली 0/0 का फॉर्म आ रहा है, और अगर ये 0/0 का फॉर्म आ रहा है तो न्यूमरेटर में x माइनस 2 आपका जरूर एक फैक्टर होगा। तो लेकिन आप बताओ, क्या आप वो डेयर करोगे जहां पे आप इसको फैक्टराइज करके पूरा x माइनस 2 तक उतर रहे हो? नहीं करोगे, बिकॉज कर सकते हो, योर चॉइस, मिलने बैठे हो तो कर लेना, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इसीलिए ऐसे सिचुएशन में हमको ये वाला लिमिट हेल्प करता है, ठीक है। सो अब ये लिमिट में जस्ट ऑब्जर्व द थिंग्स। ऊपर अगर आप न्यूमरेटर में देखोगे तो x a दिख रहा है, एक तरीके से अगर पावर को छोड़ दोगे तो x माइनस ए है। डिनोमिनेटर में भी देखोगे तो x माइनस ए है, तो इट हैज टू बी एग्जैक्टली द सेम। ओके, इसको एग्जैक्टली सेम होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कहीं पे माइनस प्लस ऊपर नीचे हो रहा है। साथ ही साथ न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स के ऊपर सेम पावर की जरूरत है, न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स के ऊपर सेम पावर की जरूरत है। सो अगर ये सिचुएशन होती है देन द आंसर इज n into a to the power n minus 1। आपको आर डी शर्मा में एनसीईआरटी दोनों जगह पे इसका डेरिवेशन भी दिख जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो इस पे हम नहीं जा रहे। तो फर्स्ट थिंग, कुछ बेसिक चीजें याद रखिएगा। जो n है, n शुड बी सेम, n शुड बी सेम इन बोथ द टर्म्स। भाई ऑब्वियस ही बात है, वो दोनों जगह n लिखा हुआ है तो उसको सेम होना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि x के ऊपर पावर 5 लिखा हुआ है, a के ऊपर पावर 4 लगा हुआ है और आपने उसको फॉर्मूला तब भी लगा दिया, नहीं होगा वो चीज, ठीक है। तो फॉर्मूला बस क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि n बाहर आ जाएगा और a टू द पावर n माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। a बाहर आ जाएगा और n बाहर आ जाएगा, a टू द पावर n माइनस 1 आएगा। अच्छा, हो सकता है कि कभी इसको भूल जाओ डेरिवेशन, और डेरिवेशन आपको याद नहीं रहेगा, तो एक छोटी सी चीज बोलता हूँ याद रखने के लिए। इसमें वो छोटी सी चीज होगी, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला याद है क्या? भले ही मैंने अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, बट फिजिक्स में इतना तो किए होगे। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n into x to the power n minus 1। n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को लिखिएगा और उसके बाद x की जगह पे जो लिमिट जिसको भी टेंड करे थी उसको सब्सटीट्यूट कर देना। तो जैसे यहाँ पे x अप्रोचिंग a हो रहा है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, x के जगह पे a रख दिया, x के जगह पे a रख दिया, तो ये क्या हो गया, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। अब ये कैसे आया, तो मैं जब एल हॉस्पिटल रूल पढ़ाऊंगा आपको, हो सकता है शायद आज ही हो पाए, तो वहां पे मैं ये चीज बता दूंगा, ठीक है। बाकी ये जो मैंने समझाया ये आपको एनसीईआरटी और उसमें नहीं रहेगा। एनसीईआरटी और आर डी शर्मा में उन्होंने इसका डेरिवेशन जो है वो बाइनोमियल के हेल्प से किया है, बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से, बाइनोमियल एक्सपेंशन से, ठीक है। तो अगर कभी भूल जाते हो तो यू कैन रिमेंबर इट इन दिस वे। एल हॉस्पिटल रूल बता दूंगा तो उसके बाद आप इजीली रिलेट कर पाओगे, ठीक है। सो अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जैसे कि ये हो गया, तो यहाँ पे आप सेम फॉर्मूला, एवरीथिंग विल रिमेन द सेम, n की जगह पे 4 आ गया है ना, n की जगह पे 4 आ गया, तो फॉर्मूला क्या था, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। तो n माइनस 1 आपका 4 माइनस 1 3 हो गया, तो ये बन गया 4 इंटू ए क्यूब, ये बन गया आपका 4 इंटू ए क्यूब। यस, अब वेरी प्लेन एंड सिंपल, बस इतना ही देखना था। पिछले वाले के मुकाबले n के जगह पे खाली 4 गया है, तो 4 बाहर इंटू ए टू द पावर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 बन गया आपका 3। सिंपल क्वेश्चन, बढ़ते आगे, चलो इसको ट्राई करो जल्दी से।
Okay, so I think almost everyone got the answer. थोड़ा सा मिक्स रिस्पॉन्स दिख रहा है, चलो मैं दिखाता हूँ कहाँ पे गलती हो रही है। कुछ का आंसर 4 आ रहा है, कुछ का आंसर 1 आ रहा है, है ना। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला जो रहता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इट इज x to the power n minus a to the power n divided by x minus a। तो अगर यहाँ हम देखें तो इट इज लिमिट x approaching 1 divided by x to the power 1 by 4 minus 1 to the power 1 by 4 divided by x minus 1। ठीक है, x to the power 1 by 4 माइनस, मतलब बेसिकली हमने क्या किया, उस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले आए ताकि वो एक प्रॉपर फॉर्मूला बन पाएगा। तो अब अगर आप देखोगे तो n की जगह पे 1 by 4 आ गया है, n की जगह पे 1 by 4 आ गया है, a की जगह पे 1 है, और ऊपर आप n minus 1 लिखोगे तो n minus 1 आपका 1 by 4 minus 1 होगा। तो वो तो अल्टीमेटली आपकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 के ऊपर कोई भी पावर 1 ही रहने वाला है। वेट 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 वेट, छोटी सी गलती हो रही है। दिस एंटायर थिंग इज इन द डिनोमिनेटर ना, तो जो भी मैं लिमिट लगा रहा हूँ वो डिनोमिनेटर में लगा रहा हूँ। तो 1 by 4 into 1 to the power 1 by 4 minus 1। अब गाइज 1 के ऊपर कोई भी पावर लगाए वो 1 ही रहेगा, एंड दिस 1 by 4 का 4 विल गो टू द न्यूमरेटर, तो द आंसर बिकम्स 4। ठीक है, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 4। तो आनंद राज, अंजन, प्लीज हैव अ लुक, चेक करो तो कोई गलती हुई है क्या आपसे। शिवम, अंजन, अंजन में निकल गया। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ओके रवि, ध्यान रखिएगा। अच्छा चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग टाइप कह सकते हो हल्का सा। या दीप सही है, निधि सही है, आनंद राज सही है। गाइस हरी अप, जिनसे नहीं हो रहा आप देखो कि कौन सी चीज मिसिंग है, फॉर्मूला लगाने के लिए कौन सी चीज मिसिंग है। रवि गलत है, राघवेंद्र सही है, आनंद कुमार सही है, आदर्श सोए हुए हो क्या, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कुछ टाइम से। त्रिपुरारी सेम, आपसे सवाल पूछा जाता है तभी आपका रिस्पॉन्स आता है। त्रिपुरारी, मैं आपको एक चीज का कंफर्मेशन दे सकता हूं कि अगर आप इस तरीके से रहोगे
2 महीने बाद आप जेई लेवल के लिए बिल्कुल नहीं बचोगे, बिकॉज आपके केस में क्या होता है कि यू डोंट रिस्पॉन्ड, और जब इंसान रिस्पॉन्ड नहीं करता है, खाली सुनते जाता है, तो आई डोंट थिंक कि इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको मतलब आप 1.5 घंटे तक बिना कुछ सोचे समझे सुन सकते। सिंपल सा सजेशन है, जेई करना चाहते हो स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। आपसे बेटर स्टूडेंट्स यहाँ पे है परफॉर्मेंस के बेसिस में, राइट? वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, आप लगभग पिछले 1-1.5 महीने से यही चल रहा है। क्या आपको कोई इंप्रूवमेंट दिख रहा है खुद में? आई डोंट थिंक सो। ओके, सो अब देखो यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है। मिसिंग इज x-1, है ना? मिसिंग इज x-1 कहीं ना कहीं, बिकॉज x to the power 15, इसको अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता था, जहां पे न्यूमरेटर में जो 1 है, तो x to the power 15 के साथ जो 1 लिखा हुआ है उसको आप 1 to the power 15 लिख सकते हो। सिमिलरली डिनोमिनेटर में जो x के 1 दिख रहा है x power 10 के साथ, उसको हम 1 to the power 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मिसिंग चीज क्या थी? x-1 मिसिंग था, है ना? यहाँ पे मिसिंग है x-1, तो आपने क्या किया? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x-1 से डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x-1 से डिवाइड कर दिया। तो अब ऊपर भी फॉर्मूला लग जाएगा। ऊपर फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा? 15 इंटू 1 to the power 4। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा? 10 इंटू 1 to the power 9। तो फाइनली कितना बन जाएगा? ये हो गया आपका 15/10। 15/10 हो गया आपका 3/2। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 3/2 निकल कर आएगा। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 3/2 निकल कर आएगा। सर 1 to the power वैसे 14 होगा ना? यस यस 14 लिख रहा था, आई थिंक 1 मिस हो गया। सर एक और भी कर सकते, 15 को 10 कर देंगे मल्टीप्लाई करके। और भी तरीके हैं। ये रोशन को जब ये क्वेश्चन दिया था तो उसने इसमें फैक्टराइज कर डाला था। कैसे फैक्टराइज किया? तो देखो दोनों में कॉमन फैक्टर, दोनों में x to the power 5 उसने सोचा बाहर निकाल ले, ठीक है? तो वो उसने क्या किया कि वो x to the power 5 मतलब इट्स लाइक ऊपर वाले में उसने a क्यूब माइनस b क्यूब लगा दिया और नीचे वाले में उसने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दिया। तो उससे x to the power 5 माइनस x to the power 5 माइनस 1 वाला फैक्टर कॉमन आ गया, ऊपर नीचे से कैंसिल कर दिया। बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पे वो बहुत सारे पॉसिबल तरीके हैं। आपने अलजेब्रिक क्वेश्चन से वो सॉल्व कर लिया है ना, तो इसको आप बहुत अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बट राइट नाउ वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन कि हम उस फॉर्मूले को कैसे यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, हम उस फॉर्मूले को किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सर हम ऐसे के x to the power 15 को x to the power 10 into 3/2 कर दिए। ओके, हाँ कर सकते हो, बट दिक्कत बस अभी यही है, दिक्कत नहीं कह सकते हो, हमारा बस अभी जो फॉर्मूला है ना, मैं बस वो कर रहा हूँ कि लोग डिट्टो उस फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख जाए। आपने जो चीज किया वो गलत नहीं है, आपको अगले स्टेप में बस फॉर्मूले को अगर प्रॉपर्ली उसमें यूज करना है तो x to the power 10 को फिर आपको t मानना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में देखोगे नहीं तो x के ऊपर कोई पावर नहीं है। आपने वहां पे क्या किया? आपने x to the power 10 में सर है तो x to the power 10 तो है ना डिनोमिनेटर में। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो फॉर्मूला होता है उसके डिनोमिनेटर में x के ऊपर कोई पावर नहीं रहता है ना, वेरिएबल के ऊपर कोई पावर नहीं रहता है। ठीक है, आपके वाले में क्या है? आपके वाले में आपने वेरिएबल के ऊपर पावर लिखा हुआ है, आपको आंसर मिलेगा। बट मैं कह रहा हूँ जो फॉर्मूले का डेरिवेशन अगर देखोगे ना, देन यू विल रियलाइज कि इसका डिनोमिनेटर में इस फॉर्मूले का डेरिवेशन इसी तरीके से किया गया है कि डिनोमिनेटर में वेरिएबल के ऊपर कोई पावर ना हो। तो आप क्या करोगे? x to the power 10 को एक कोई दूसरा वेरिएबल मान सकते हो and then you can rewrite the question. Okay? यस सर समझ गए। हाँ, अच्छा, at the time is 9:11, एक में let me check guys। तो ये कुछ क्वेश्चन अब मैं होमवर्क रखता हूँ, ठीक है? बिकॉज 20 मिनट्स है, लेट्स ट्राई टू यूटिलाइज दिस इन मच बेटर वे। हाँ बोलिए निधि। सर ऊपर के फॉर्मूले में लिखा हुआ था कि n बिलोंग्स पॉजिटिव इंटीजर या फिर n बिलोंग्स रेशनल। तो एक्चुअली सर रैशनल, रेशनल हाँ, भी तो पॉजिटिव रेशनल होगा। नहीं नहीं,
वहां आगे देखोगे तो पता चलेगा इट कैन बी एनीथिंग एक्चुअली, n कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ n बिलोंग्स टू रैशनल लिखा हुआ है तो आप -2 भी कंसीडर कर सकते हो। बट सर पॉजिटिव इंटीजर दिया है तो वो तो कंट्राडिक्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, ये दो कंडीशन दी है, ये दिया हुआ है एक n शुड बी z प्लस, या फिर अगर n आपका q को बिलोंग कर रहा है तो उस केस में आपका a शुड बी, मतलब ये दो अलग अलग कंडीशन थे। अगर आपका n पॉजिटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर जैसे 5 7 10 ये सब दिया हुआ है तो आप तो ऐसे ही फॉर्मूला लगा दो। लेकिन अगर आपके पास फॉर्मूले में दिया हुआ है लेट्स से -2/3, अगर एक रैशनल नंबर दिया हुआ है -2/3 जैसा, तो उसमें एक छोटी सी कंडीशन है कि a जो होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, a शुड बी ग्रेटर देन 0, बस इतनी सी छोटी सी चीज है, और वो हमेशा देते हैं उस तरीके से, तो उतना सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यस सर। तो ये जो क्वेश्चन अब मैं छोड़ रहा हूँ स्लाइड में, ये आपका होमवर्क के तौर पे रहेगा, सॉल्यूशन इज आल्सो देयर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट्स की ओर। अब यहाँ से हम गाइस एक्सपोनेंशियल लिमिट्स एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स, हमको मेनली इनके फॉर्मूलास देखना है कि फॉर्मूलास क्या होते हैं, और एक दो क्वेश्चन कर लेना है ताकि हमको फॉर्मूला यूज करने आता हो। बिकॉज क्या होगा कि जब हम आगे क्वेश्चंस कर रहे होंगे जेई वगैरह के, तो वहां पे मैनिपुलेशंस वगैरह करके हो सकता है लास्ट में हमको इस फॉर्मूला की जरूरत पड़े। ठीक है, लास्ट में इस फॉर्मूला की जरूरत पड़े, तो इसीलिए हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को सीखेंगे। राइट, अब कहने के लिए दो ही लिमिट्स बच गए, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। दोनों आपके एनसीईआरटी में नहीं है, शायद आरडी शर्मा में शायद नहीं होंगे, मैंने चेक नहीं किया है। ठीक है, तो चलो सर ये बोलिए। लेवल का लिमिट खत्म हो गया जितना 11th में था लिमिट सर। हाँ गाइस, 11th के लेवल पे कह सकते हो कि लिमिट्स खत्म। ये जो इस क्वेश्चन के साथ, मतलब ये लास्ट जो हमने स्टैंडर्ड लिमिट देखा, तो उसके साथ 11th लेवल का लिमिट्स खत्म है। अब हमको छोटा मोटा थ्योरम्स बचा हुआ है, सैंडविच थ्योरम हो गया। ठीक है, ये सब चीज मैं आपको बता दूंगा, ऐसा उसका कुछ ज्यादा यूज नहीं पड़ा है, एक दो क्वेश्चंस हैं बड़े सिंपल सिंपल, बट जो मेन जो लिमिट कैलकुलेशन वाली चीज है ना, अलग अलग तरीके से जो हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्लास 11th एनसीईआरटी, दैट इज कंप्लीट। समझ में आया है क्या सबको वैसे अभी तक? क्योंकि ट्रस्ट में अभी हमने आधा लिमिट्स किया है ठीक है, आधा किया है, बिकॉज वो जेई वाले कुछ भी नहीं थे ना। हमने इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर नोटिस करोगे तो मेनली हमने दो ही देखे ना, एक तरीके से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 वाला फॉर्म ही था, मेनली 0/0 वाला फॉर्म था। तो अब क्या होगा कि अब आप देखोगे बाकी सारे फॉर्म्स, तो वहां पे आपको अब मजा आएगा। चलिए, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक्सपोनेंशियल लिमिट्स के अंदर you need to remember two formulas, this is formula number 1 and this is formula number 2। एक्चुअली में यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, इसी से फॉर्मूला नंबर 1 भी निकल कर आया है। तो प्लीज हैव अ लुक एट द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कह रहा है, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। अगर आप इसकी लिमिट कैलकुलेट करते हो, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x अप्रोचिंग 0 की लिमिट कैलकुलेट करते हो, तो आपका आउटपुट क्या निकल कर आएगा, log a टू द बेस e आएगा, log a टू द बेस e आएगा। ठीक है, और फॉर्मूला नंबर 1 कैसे आया स्टूडेंट्स, तो सिर्फ a के जगह पे e पुट कर दो। a के जगह पे अगर e पुट करोगे तो देखो LHL लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, a टू द पावर x माइनस 1 बाई x क्या बन गया आपका, e टू द पावर x माइनस 1 बाई x बन गया। ठीक है, तो a के जगह e रखा गया है, और राइट हैंड साइड में उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, तो यहाँ 1 था, अगर आप इसके राइट हैंड साइड को देखोगे, फॉर्मूला नंबर 2 के राइट हैंड साइड को, तो वहां पे क्या है, वहां पे है log e टू द बेस e, log e टू द बेस e। अब इसका वैल्यू कितना होता है, जैसे log 2 टू द बेस 2 का वैल्यू 1 होता है, वैसे log e टू द बेस e का वैल्यू भी 1 रहेगा। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एक्सपोनेंशियल लिमिट के अंदर। इस इक्वेशन को ट्राई कर लो, तो ट्राई करो इस इक्वेशन को, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए कि हाँ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना समझ में आ गया है।
मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ जस्ट इन केस अगर कोई मिस आउट कर गया तो a to the power x minus 1 upon x is equal to log a to the base e. आदर्श थोड़ी सी गलती दिख रही है मेरे को। गाइस देखो कहीं ना कहीं फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो -1 नहीं दिख रहा ना, अभी -1 नहीं दिख रहा है ना, तो सबसे पहला मैनिपुलेशन क्या करोगे आप, वो -1 लाने की कोशिश करोगे। आई थिंक दीप थोड़ी मोड़ी गलती दिख रही है मेरे को उसमें भी। आनंद गलती है थोड़ी सी। ln3 minus ln2, आई थिंक जिन लोगों का log3 minus log2 आ रहा है, आई थिंक दैट इज नॉट द आंसर। ओके सर ln9 minus ln8 आ रहा है। हाँ, ln9 minus ln8 इसका सही आंसर है। चलो मैं दिखाता हूं। तो सबसे पहले आई थिंक जब आपने ये देखा कि ये -1 मिसिंग है तो सबने ये किया होगा 3 to the power 2x इसके साथ -1 + 1 कर दिया और यहाँ पे इसको एज इट इज हमने इसको 2 to the power 3x को लिख दिया। इससे क्या हुआ कि 3 to the power सिर्फ अभी न्यूमरेटर के साथ डील कर रहा हूं, तो 3 to the power 2x को हमने कॉमन ले लिया, कॉमन इन द सेंस ब्रैकेट में डाल दिया और यहाँ पे माइनस करके इसको भी ब्रैकेट फॉर्म में लिख दिया, तो ये बन गया आपका 2 to the power 3x - 1। बोलो ये चीज समझ में आ रहा है? जिन लोगों से सॉल्व नहीं हुआ क्या ये चीज समझ में आ रहा है? 3 to the power 2x - 1 and 2 to the power 3x - 1। ठीक है, हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ देख सकते हो -1 + 1 किया। ठीक है, -1 + 1 किया है और ये इस फॉर्म में लिख दिया। अब इस फॉर्म में लिखने के साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो प्रॉपर उस फॉर्म में आ गया है ना। तो अब अगर मैं इसके डिनोमिनेटर में x लगा दूं तो आप ये कह सकते थे कि एक तरीके से ये सब्स्टिट्यूट हो गया, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहां भी x यहां भी x। अब अगर मैं इसकी लिमिट की बात करूं, इसके लिमिट के लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता, तो हमको यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि देखो फॉर्मूला को देखो ठीक से, तो a to the power x - 1 डिवाइड बाय x, तो a के ऊपर जो पावर होता है डिनोमिनेटर में भी वही दिखता है। तो अगर 3 के ऊपर पावर 2x दिख रहा है और नीचे पहले x था सिर्फ, तो हमको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, हमको यहाँ पे 2x बनाना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। सिमिलरली यहाँ पे भी देखोगे तो सेकेंड टर्म के डिनोमिनेटर में खाली x है, जबकि उसके 2 के ऊपर पावर में 3x दिख रहा है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। क्या ये स्टेप आप समझ में आ रहा है? आद्या, सिद्धांत, अंजन, ये स्टेप समझ में आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने, ताकि हम प्रॉपर्ली फॉर्मूला यूज कर सके। सर 3 to the power 2x को 9 to the power x भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। उसको आप 9 क्या कहते हैं 9x लिख सकते हो और यहाँ पे 8x भी लिख सकते हो, 9 to the power x और 8 to the power x भी लिख सकते हो। यहाँ पे a होगा a। आदर्श आपका मैं सवाल नहीं सोचा, फॉर्मूला में 1 होगा ना ऊपर जो लिखे हैं, यहाँ 1 तो है। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड करिए ना ओपन। हाँ, ये e to the power x में होता है। हाँ यस यस हो गया। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 2 into क्या, तो x tends to a। हाँ x tends to a होगा ना, 0 होगा ना सर? सॉरी 0 0 0 0 0 यार a वही तो 0/0 का फॉर्म ही नहीं बनेगा। उस टाइम 0 लिख के मैंने a क्यों लिखा। हाँ, यहाँ पे 2 into log 3 with base e माइनस यहाँ पे 3 times of log 2 with base e।
तो ये एक आंसर हो गया। अब आपको लॉग की प्रॉपर्टीज तो पता ही है, आप चाहो तो 2 को अंदर ले जा सकते हो, 2 को अंदर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ पे इस 3 को अंदर ले जाओगे तो 2 का पावर क्यूब हो जाएगा, 2 का पावर क्यूब 8 हो जाएगा। तो ये आपका एक और आंसर हो गया। कुछ जगहों पे लॉग, फिर लॉग ए माइनस लॉग भी लगाएंगे तो ये log 9/8 भी हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट पॉसिबल आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप मेन थिंग तो लास्ट वाला पार्ट नहीं, स्टार्टिंग वाला पार्ट है, वो -1 +1 करने वाला है ना। तो 9:23 हो रहा है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको भी होमवर्क रखता हूँ। ठीक है, डोंट वरी, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, खुद से ट्राई कीजिएगा, सॉल्यूशन इज आल्सो देयर। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही इसका है, दोनों सिमिलर क्वेश्चन रखे हुए थे। ठीक है, अब जल्दी से हम लॉगरिथमिक लिमिट्स का भी 2 फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को देख लेते हैं एंड देन वी विल एंड द सेशन। याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियल लिमिट में बस उन फॉर्मूलाज को कैसे यूज करना है वो जानने की जरूरत है, क्योंकि हम जब एक्चुअल और भी अच्छे लेवल पे लिमिट्स को पढ़ेंगे तो वहां पे अलग अलग मैनिपुलेशंस करने के बाद लास्ट में फॉर्मूला को यूज करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपको वो पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हल्का फुल्का मैनिपुलेशन का जरूरत पड़ेगी। सेम इज द केस विद लॉगरिथमिक लिमिट्स। लॉगरिथमिक लिमिट्स में भी अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो देयर आर ओनली 2 फॉर्मूलाज, और अगर आप रिलेट करते हो तो कुछ भी अंतर नहीं है। दोनों के न्यूमरेटर्स को कंपेयर कीजिए तो ln ऑफ 1 + x है, यहाँ ln ऑफ 1 + fx है, और डिनोमिनेटर में पहले वाले का x लिखा हुआ है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ भी x है, यहाँ fx दिख रहा है तो यहाँ पे fx दिख रहा है, और यहाँ x है, यहाँ x है, और यहाँ x अप्रोचिंग 0 दिख रहा है। सिमिलरली अगर इधर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ f of x आ गया, यहाँ f of x आ गया, और यहाँ पे आपका f of x अप्रोचिंग 0 है। तो यू कैन ऑब्जर्व द सिमिलैरिटीज इन बिटवीन एंड अकॉर्डिंगली आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज 1। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो, विल हैव जस्ट 1 क्वेश्चन आफ्टर दिस जहां पे आपको इसको अप्लाई करना पड़ सकता है। ट्राई कीजिए इसको जल्दी से, मतलब नोट कर लीजिए। ln ऑफ, अच्छा याद रखना ऊपर नेचुरल लॉगरिथम है, हाँ ln है। नहीं सिद्धांत, इसमें कहीं नहीं आया। चलो, आई थिंक नोट कर लिया होगा सबने। ट्राई आउट दिस क्वेश्चन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। पूरा लिमिट में वहां पे क्या क्या चीजें थी एक बार देख लो। x अप्रोचिंग 0 होता था या f of x अप्रोचिंग 0 होता था। यहाँ पे लिमिट में आपका x अप्रोचिंग 0 नहीं दिया हुआ है, तो कैसे करोगे सॉल्व? अरे इसको क्या हो गया? बताओ, डिजिटल पेन भी हैंग होने लग गया। हाँ, तो आई थिंक you guys are able to figure out that in the denominator we don't have an x, we have x minus a, so we can consider that as a function of x ना।
तो what I'll do is I'll assume that f of x is equal to x minus a. I'll assume that f of x is equal to x minus a. ठीक है? अरे अरे यार सर एक बार लैपटॉप को जमीन पे पटक दीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है, मेरे को क्या है, मैं तो आराम से रहूंगा, उसके बाद आपकी क्लास कैंसिल होगी। लिमिट x अप्रोचिंग a, क्या कर रहा था यार, मैं लेट कर रहा था ना उस टाइम पे। ये परसों से मेरा जो लैपटॉप अपडेट लिया है ना, उसके बाद पता नहीं इसको क्या हो गया है। लेट बाबा रामदेव जैसा हो गया है, कुछ भी कर रहा है। लेट x माइनस ए इज इक्वल टू f ऑफ x। ओके, तो अब अगर मैं इसको एक बार रीराइट करूं, लिमिट वाले पार्ट के नीचे अभी नहीं लिख रहा हूं, बट अगर यहां देखें तो ये बन रहा है ln 1 प्लस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाई f ऑफ x, है ना। तो ये तो अपना फॉर्म आ गया, लेकिन एक चीज मिसिंग है, fx अप्रोचिंग 0। तो गाइस उसके लिए आप देखो कि as x अप्रोचेस a, हमने अभी f of x को x माइनस a माना है। तो अगर आपका x का वैल्यू a को अप्रोच कर रहा होगा, तो अगर आप उधर a पुट करते हो a माइनस a 0, तो कहीं ना कहीं जब x a के बहुत क्लोज होगा, तो उसमें से अगर a सब्ट्रैक्ट करोगे तो f of x किसके बहुत क्लोज होगा, f of x 0 के बहुत क्लोज होगा कि नहीं। सिंपल मैथ्स, राइट। ठीक है, x माइनस a f of x है। अगर x हमारे को a को अप्रोच कर रहा है, तो हमारा f of x किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो वही चीज हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और अब इसकी जगह पे आप सीधा फॉर्मूला पुट कर सकते हो 1। हाँ अंजन, अपडेट आज भी हुआ है, परसों बहुत हैवी अपडेट हुआ है। लैपटॉप 1 घंटे तक चला नहीं पाया था, और उसके बाद से मेरा लैपटॉप ढंग से काम नहीं कर रहा। तो क्या अपडेट था भाई, पता नहीं चला। हाँ, आई होप ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है। सिमिलरली यू हैव, अब ये जैसे क्वेश्चन है, तो ln ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर x माइनस 1। इसे लास्ट क्वेश्चन को ट्राई कर लो, लास्ट क्वेश्चन को ट्राई करो, देन वी विल एंड द सेशन, ठीक है। हाँ सिद्धांत, अपडेट के कुछ देर तक लैग होता है, पता है, लेकिन अगर परसों से अपडेट हुआ है तो पिछले 2 दिन से लैपटॉप क्यों हैंग हो रहा है। यस, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन गाइस। अगेन जो मैं बता रहा हूँ कि माय इंटेंशन इज कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। देख सकते हो कि ऊपर लॉग है, नीचे एक्सपोनेंशियल है, राइट। अगर हम एक्सपोनेंशियल की एक बार बात कर ले, तो वो होता है लिमिट x अप्रोचिंग 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। और यहां होता है ln वाले में लिमिट x अप्रोचिंग 0 ln 1 प्लस x अपॉन x, इसकी वैल्यू होती है 1। तो कहीं ना कहीं दोनों के डिनोमिनेट, दोनों के लिए जो x चाहिए था वो x मिसिंग है सर दोनों के लिए। हाँ, एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला में ln a बेस e होगा ना, 1 जहाँ लिखे हैं कहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला में। हाँ, अरे 1 नहीं होगा, ln log होगा, log।
दिस इज log a with base e, ठीक है। तो यहाँ पे ln 1 plus x होल डिवाइडेड बाई x, और सिमिलरली यहाँ पे x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 3 to the power x minus 1। अब अगर आप लिमिट लगाने जाओगे तो पहले वाले पे तो लिमिट सीधा 1 लगेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई log 3 with base e, ठीक है। अब इसको बेस चेंज करना है, कर लेना, तो 1 by ln 3 कह सकते हो, लेकिन राघवेंद्र ये 3 नहीं आएगा ना, 1 रहेगा। 3 नहीं आएगा, 1 रहेगा, ठीक है। चलो, तो आई लाइन द सेशन। अच्छा, 2-3 चीजें अब बेसिक अनाउंसमेंट है। सबसे पहले आज आपको थोड़ा सा काम दे रहा हूं, अभी मैं जस्ट क्लास के बाद ही आपको अपडेट करूंगा। कल सुबह टुमारो 8 to 9:30, 8 से 9:30 बजे हम एक तरीके से डीएसएस रख रहे हैं आरडी शर्मा का। आरडी शर्मा का कितना हिस्सा, जो आपके एनसीईआरटी तक का है। अब उसमें भी मैंने बेसिकली बोर्ड्स वाले बैच में खत्म हो चुका है, तो वहां पे मैंने उन लोगों को ये काम दे रखा है, ठीक है। आप लोग भी उधर ही आना, और हम ज्यादा एक्सरसाइजेस पे नहीं जाएंगे और ना ही हम रिपीटिशन पे जाएंगे। मैं एग्जैक्टली आपको बता दूंगा कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, एंड अगेन द सोल इंटेंशन विल बी कि आपको बेसिक लिमिट्स करना आता हो, ठीक है। सोल इंटेंशन विल बी कि आपको बेसिक लिमिट्स करना आता हो। अब जैसे कि हमने यहाँ पे अभी तक मॉडुलस वाला चीज डिस्कस नहीं किया, मॉडुलस वाला लिमिट को कैसे ओपन करेंगे, ठीक है। तो मॉडुलस वाला जो लिमिट होगा वो हम लोग लेट से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज कंटिन्यूटी में खूब मॉडुलस वाले क्वेश्चन रहते हैं। अभी आरडी शर्मा जो रहेगा, यस अंजन, ये क्लास 11th वाला रहेगा। तो क्लास 11th के आरडी शर्मा से एग्जैक्टली आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं ये अभी मैं थोड़ी देर में अपडेट कर दूंगा, लेट से 10-15 मिनट्स के अंदर, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा उसको। कल सुबह 8 से 9:30 डीएसएस होगा। जनरली हम डीएसएस रात को रखते हैं, शाम को रखते थे, लेकिन आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ क्लासेस। शाम को मेरी अभी डेली क्लास हो रही है, तो नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एडजस्ट द टाइमिंग, तो ये कर रहे हैं हम लोग। स्टिल अगर इसके बाद 9:30 के बाद कुछ बचता है तो या तो हम कल ही शाम को देख लेंगे या परसों शाम को, ठीक है। ध्यान रखिएगा, या तो कल ही शाम को कर लेंगे या परसों शाम को, जिस दिन मेरी शाम को क्लास थोड़ी पहले खत्म हो रही होगी। तो ये मेरा टारगेट होगा। तो आज के दिन में सिंपल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, यू हैव टू प्रैक्टिस अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन। गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब लगभग 40 से 50 क्वेश्चन, और बहुत इजी क्वेश्चन होंगे, मतलब 2-2.5 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन जनरली नहीं होगा, ठीक है। तो आज के दिन में कैसे भी करके टाइम निकालिएगा। आई थिंक इसके अलावा आपकी एक और क्लास होगी। अंजन, मेरे पास 11th का पीडीएफ नहीं है, इनफैक्ट 12th का भी पीडीएफ नहीं था, वो तो आप लोगों के बोलने के टाइम पे फिर मैंने टेलीग्राम पे सर्च किया। आप इनफैक्ट टेलीग्राम पे सर्च करोगे, आई थिंक यू शुड गेट इट, ठीक है। तो ये छोटा सा काम रहेगा। कल सुबह 8 बजे हम लोग इसका डीएसएस करेंगे, एंड इट विल बी फ्रॉम आरडी शर्मा। एंड अगेन द इंटेंशन इज आपको लिमिट कैलकुलेट करना आना चाहिए, बेसिक वाला। जो लेवल 2 वाले क्वेश्चन होंगे ना, जो लेवल 2 वाले क्वेश्चन होंगे, हम उसको अभी अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे? क्योंकि उस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड्स में नहीं आएंगे। तो हम लेवल 2 के क्वेश्चंस को एल हॉस्पिटल रूल और जो मैं अलग अलग आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, हम उसके हेल्प से उसको सॉल्व करेंगे, ना कि ये ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे जो अभी हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। तो मेरा इंटेंशन रहेगा सिर्फ और सिर्फ किस पे, आपका जो बोर्ड लेवल के जो क्वेश्चंस है ना, अभी आरडी शर्मा से पहले वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने A1 बैच को भी रखा हुआ है, ठीक है, वो बोर्ड स्पेसिफिक बैच है। तो अभी हम वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे। फिर जब मैं आपको एक्स्ट्रा चीजें बता दूंगा, फिर हम लेवल 2 का डिस्कशन रख सकते हैं, और उस टाइम पे हम नए कॉन्सेप्ट और नए तरीके से उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ना कि ट्रेडिशनल मेथड से, ठीक है। हाँ निधि, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ सेकेंड और थर्ड एक्सरसाइज में अगर आप सॉल्व कर चुके हैं ट्रेडिशनल मेथड से, तो अच्छी बात है, आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बट टाइम, अल्टीमेटली द फैक्टर इज टाइम। वी विल लर्न some methods,
by which we can save our time. ठीक है, ग्राफ से क्वेश्चन नहीं आता आदर्श, बोर्ड में बिल्कुल भी ग्राफ से क्वेश्चन नहीं आते. ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आई एम एंडिंग द सेशन. दिस पीडीएफ विल गेट अपलोडेड. आज के 2 पीडीएफ अपलोड होंगे, रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, एंड एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस का डीएसएस होगा वो मैं अपलोड कर दूंगा. ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर.